हेलो। तो हम पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस, जिसके अंदर आज हमारी तीसरी क्लास होगी। इसके अंदर हम टाइप वाइज पढ़ते हैं। तो आज अपना टाइप है वो है आर्टिकल बेस्ड, कि वस्तुओं के आधार पर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनको हम आज पढ़ने वाले हैं। और रिसेंटली एग्जाम में इन्हीं में से क्वेश्चन आए हैं। ठीक है। तो अब देखते हैं कि इसके अंदर किस किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, किस किस तरह से आपको अप्रोच लगानी है, किस तरह से हम थोड़ा शॉर्टकट भी बढ़ सकते हैं। सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है। तो हम समझते हैं क्वेश्चनों के बारे में। देखो कि अगर आपने इस तरह से आपको बोला जाए कि आप 100 रुपये के अंदर आपको 20 पेन मिलने वाले हैं। आप 100 रुपये दोगे तो आपको 20 पेन दिए जाएंगे। तो यानी आप एक पेन की रेट बता सकते हैं। तो आप बिल्कुल बता सकते हैं। आप बोलेंगे 100 रुपये के अंदर आप 20 पेन मिल रही है, 20 का डिवाइड करेंगे तो पर पेन की रेट कितनी आएगी अपने पास से? 5 रुपये। इसी तरह सॉल्व कर लेंगे कि 100 रुपये में आपको 20 पेन मिले। अगर मैं यहाँ पर वापस बोलूँ कि आपको 40 रुपये के अंदर 8 पेंसिल मिल रही है, 40 रुपये के अंदर 8 पेंसिल्स मिल रही हैं, तो आप बताएंगे भाई एक पेंसिल की रेट क्या होगी? तो यहाँ पर आप डायरेक्टली बोल देंगे 40 के अंदर 8 का भाग देंगे तो आपका आंसर आएगा, यहाँ पर भी कितना आएगा? 5 रुपये। क्लियर है बात? तो ये दोनों बातें तो आपको समझ आ रही है यहाँ से, तो कि पर पेंसिल या पर पेन की यानी पर आर्टिकल की रेट निकालनी होगी तो आप क्या करेंगे, जितना अमाउंट है और क्वांटिटी का अपन डिवाइड करेंगे तो अपने पास पर आर्टिकल की रेट आ जाएगी। ठीक है। अब देखो इसी में अपने पास में थोड़ा सा चेंज करके क्वेश्चन आता है, उनके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। तो देखो एक बात ध्यान रखो उससे पहले कि आपने यहाँ से देखा कि कोई चीज़ आपने मान लो कि आपने 10 पेन खरीदे हैं। आपने 10 पेन खरीदे और खरीदते टाइम 10 पेन के लिए आपने रुपये दिए हैं 200 रुपये। ठीक है। अब जब इन्हीं को आप बेचने की बारी आई तो उसी 10 पेन को आप बेच रहे हैं, उसी 10 पेन को आप बेच रहे हैं किस हिसाब से? 250 रुपये के अंदर। तो आप क्या प्रॉफिट बता सकते हैं? तो आप बोलेंगे बिल्कुल बताते थे सर, क्योंकि आपने खरीदा 200 रुपये में, बेचा आपने 250 के अंदर, तो प्रॉफिट सामने दिख ही रहा है। तो आपने बोला है कि भाई 200 में खरीदा है, 250 में बेचा है, तो प्रॉफिट निकालना चाहें तो प्रॉफिट कितना आएगा? कि प्रॉफिट हो जाएगा 50 का, हुआ किस पर है? तो 200 पर। परसेंटेज निकालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे आप 100 से, तो आपका आंसर कितना आएगा? 25%। ठीक है। अब तो इतना आसान सा एग्जाम्पल लिया, इसके अंदर सीखने वाली चीज समझना आप कि आपने यहां पर लिखा था 10 पेन खरीदे हैं और 10 पेन ही वापस बेचे हैं। तब आपने देखा कि 200 रुपये में खरीद कर 250 में बेचा है, यानी 50 का आपको प्रॉफिट हुआ। अगर मैं यहां पर ये लिखता कि भाई 10 पेन खरीदा है और आपने 8 पेन ही बेचे, 10 पेन खरीदे 8 पेन बेचे, यानी मैं क्वांटिटी सेम नहीं रखूं, तो क्या फिर भी आप आंसर निकाल सकते हैं? तो फिर भी आप आंसर तब निकाल पाएंगे जब आप पर आर्टिकल की रेट निकालेंगे। ठीक है। तो या तो अपना पर आर्टिकल की रेट आनी चाहिए, या फिर अपने पास में क्वांटिटी इक्वल होनी चाहिए कि जितना आपने खरीदा है उतना ही आपको बेचना होगा। ठीक है। क्वांटिटी बराबर होगी या फिर अपने पास में पर आर्टिकल की रेट होगी। अब देखो अपने पास जो अभी रिसेंटली एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं वो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं कि भाई आपने कुछ आर्टिकल खरीदे हैं, कितने खरीदे वो आपको क्वांटिटी के अंदर फिक्स नहीं दिया जाता है कि आपने कुछ आर्टिकल खरीदे, लेकिन खरीदे आपने इस हिसाब से हैं कि जब आपने 5 रुपए दोगे तो आपको 4 आर्टिकल मिल जाएंगे। इस हिसाब से खरीदे, और जरूरी नहीं आपने 4 ही खरीदे। आपने अगर 8 खरीदे होंगे तो आपको 10 रुपए देने पड़ेंगे, आपको 12 खरीदे आपको 15 रुपए देने पड़ेंगे। इस हिसाब से आपने खरीदा है। और इन वही आर्टिकल जब आप बेचने की बात करेंगे तो बेचते टाइम आपने क्या किया है कि आपने 4 रुपए के अंदर 3 आर्टिकल बेचे हैं। आपने पूरे पूरे जितने आर्टिकल खरीदे हैं सबके सब बेच दिए, लेकिन बेचने का भाव क्या था आपका? 4 रुपए के अंदर 3 के हिसाब से। तो अब देखो ऐसे क्वेश्चन के अंदर आपको आंसर कैसे निकालना होगा कि भाई डायरेक्टली हम कभी भी नहीं बता पाएंगे प्रॉफिट हो रहा कि लॉस। तो ऐसे आपको कभी नहीं करना चाहिए कि भाई 5 में खरीदा और 4 में बेचा आपको लॉस हो गया, तो ये आपका आंसर गलत होगा। तो यहाँ पर क्या करना होगा, सबसे पहले आपको जो आर्टिकल दिए गए उनको हम क्वांटिटी बराबर करेंगे, क्योंकि जब अपने को पता नहीं रहेगा कितना खरीदा कितना बेचा तो आंसर नहीं आता है। इसलिए हम सबसे पहले क्वांटिटी को इक्वल करेंगे, ताकि जब क्वांटिटी का पता रहेगा भाई आपने इतना ही खरीदा और इतना ही बेचा है तो फिक्स क्वांटिटी होगी तो आपका आंसर भी आएगा। चलिए अब देखो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको एक ही फॉर्मेट अपनाने क्या होगा कि आप बात करेंगे खरीदते टाइम, उसको क्या बोलते हैं हम? कॉस्ट प्राइस। अब खरीदोगे तो आपको पैसे भी लगेंगे और पैसे लगेंगे कुछ चीजें भी आपको मिलेगी। क्लियर है?
तो मान लो भी आपने 5 रुपए के अंदर 4 आर्टिकल मिल गए हैं, तो खरीदते टाइम 5 रुपए अगर आप दोगे तो आपको 4 आर्टिकल मिल जाएंगे। और जब बेचने की बात करें उसको हम क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस। तो फिर आपको बोला गया है कि आप 4 रुपए के अंदर 3 आर्टिकल बेचने वाले हैं। अब इनकी होगी अपने पास में बात। अब समझना आप ध्यान से कि आपने खरीदा किस हिसाब से, 5 रुपए में 4 के हिसाब से, बेचा आपने 4 रुपए में 3 के हिसाब से। तो अब देखो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आर्टिकल इक्वल कि इस 4 और 3 को हम बराबर बराबर बनाएंगे। यानी जब 4 और 3 को बराबर बनाएंगे तो मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, तो आप देंगे एलसीएम ले लेंगे भाई 4 और 3 का, दोनों को लघुत्तम समापवर्त कितना आएगा एलसीएम, 4 और 3 का एलसीएम होता है 12। तो 12 बनाने के लिए आप 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 4 से, दोनों बन गए 12 12। ठीक है, अब देखो आप क्या करना है, जब 3 का मल्टीपल 4 के साथ में भी होगा और 5 के साथ में भी होगा, यहाँ पर 4 का मल्टीपल 3 के साथ में भी होगा और 4 के साथ में भी होगा। तो अपने पास एक नया रेशियो आएगा, वापस से मल्टीप्लाई करने के बाद में कॉस्ट प्राइस कितना आएगा, 3 का मल्टीपल 5 के साथ होगा तो ये तो हो जाएगा 15, और 3 का मल्टीपल 4 के साथ होगा, ये आर्टिकल कितने हो जाएंगे 12। तो आपने देखा 15 रुपए के अंदर आपने 12 आर्टिकल खरीदे थे, और जब बेचने की बारी आई तो वही 12 आर्टिकल आपने कितने बेचे थे, 4 को 4 से गुणा करें आंसर आएगा 16। तो जब आर्टिकल बराबर होंगे तभी आप बता पाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस। अब आप कह सकते हैं बिल्कुल आसानी से कि 15 वाली चीज 16 के अंदर बिक चुकी है, 15 वाली 16 में बिका है, तो आपको प्रॉफिट हुआ है क्योंकि एसपी यहाँ पर अधिक है। और प्रॉफिट कितने का हुआ, आपको प्रॉफिट हुआ 1 का 15 पर, और परसेंटेज निकालेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे आप 100 से, तो 15 का भाग जाएगा 6 टाइम, 92/3% आपका आंसर आ जाएगा। 62/3% प्रॉफिट होगा आपका। तो कभी भी ऐसे डायरेक्टली सॉल्व नहीं करना है कि 5 पर 4, तो यहाँ पर एक लॉस नजर आ रहा है लेकिन वही गलत है। तो हमेशा पहले आर्टिकल को बराबर करेंगे फिर हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको नोट करो, आगे बढ़ते हैं। ऐसा एक और एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए, जैसे मैं एक क्वेश्चन बोलूं कि खरीदते टाइम की बात करें तो आपने 8 रुपए के अंदर 5 आर्टिकल के हिसाब से आपने खरीद लिया है, कि आपको 8 रुपए के अंदर 5 आर्टिकल मिलते हैं जब खरीदोगे, और जब बेचने की बात आई तो उन्हीं आर्टिकल का आपने 6 रुपए के अंदर आपने 4 आर्टिकल के हिसाब से बेच दिए गए। खरीदा तब तो आपने 8 रुपए के अंदर 5 आर्टिकल, और बेचा तब आपने 6 रुपए के अंदर 4 आर्टिकल के हिसाब से बेच दिया गया। तो आपको बताना प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो देखो डायरेक्टली कभी भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट आपसे पूछा जाए तो अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको हमेशा वही मेथड अपनाना है, सबसे आसान और सबसे इजीएस्ट मेथड है। देखो क्या बात करें कॉस्ट प्राइस की, तो पैसे कितने लगे हैं और अपने को आर्टिकल कितने मिलेंगे। खरीदने का अपन कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, यानी आपने 8 रुपए के अंदर 5 आर्टिकल खरीद लिए गए, 8 रुपए के अंदर 5 आर्टिकल। लेकिन जब बेचने की बारी आई, तो आपने उन्हीं आर्टिकल को 6 रुपए में 4 के भाव से बेचा है। ठीक है, तो आपने 6 रुपए के अंदर 4 के भाव से बेचोगे, तो अब आप बता सकते हैं भाई प्रॉफिट होगा कि लॉस। तो इससे पहले एक बात और भी आएगी कि सर हमने आर्टिकल इक्वल तो करने ही पड़ेंगे, तो बिल्कुल करने पड़ेंगे कि वे 5 और 4 को बराबर करना ही पड़ेगा। जब तक बराबर नहीं करोगे आपका आंसर नहीं आएगा, वरना फिर आपको पर आर्टिकल की रेट निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ से देखो जब 5 और 4 को आप बराबर करेंगे तो एलसीएम आएगा 20, यानी 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों केस में क्या 20 और 20 बने कि नहीं बने, तो बिल्कुल बन चुके हैं। अब देखो भाई आगे सॉल्व करते हैं। तो आपने देखा जैसे 4 का मल्टीपल हुआ है तो आपका कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, 4 इंटू 8 32, एंड आर्टिकल कितना हो चुका अपने पास है 20। अब आपने 5 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा 30, एंड 4 इंटू 5 ये भी कितना हो जाएगा 20। तो अब अपने पास कॉस्ट प्राइस आ चुका है सेलिंग प्राइस। अब देखो यहाँ पर आंसर कि आपने देखा कि 32 में खरीदा है और 30 में आपने बेच दिया गया, 32 में खरीद कर आपने 30 में बेचा है। तो अब बताओ प्रॉफिट हो रहा कि लॉस। तो यहाँ से आपको नजर आ रहा है कि आपको हो रहा है लॉस। अब देखो लॉस हुआ कितने का है, तो लॉस परसेंटेज आपको निकालना। आप बोले लॉस होगा 2 का, हुआ किस पर है 32 पर,
और परसेंटेज निकालें तो मल्टीप्लाई करते हैं आप 100 से। अब आगे आप जैसे कैलकुलेट करेंगे 2 से कट जाएगा 16 टाइम। अब 16 का भाग देंगे, आपका आंसर कितना आएगा कि भाई 4 से कट भी सकता है, 4 से कट जाएगा 4 बार और ये कट जाएगा 25 बार। 25 में 4 का भाग 6 बार जाएगा, 61/4% आपका आंसर आएगा। इतना अपने को लॉस होगा इस केस के अंदर। ठीक है, तो आपको एक भाव दिया जाएगा 8 रुपये 5 के हिसाब से, तो ओवरऑल आपको हमेशा आर्टिकल को बराबर करना पड़ेगा। अब देखो ध्यान से कि आर्टिकल तो अपने को बराबर करना ही पड़ेगा, और आर्टिकल बराबर करने के बाद अगला काम और कुछ नहीं। देखो अब इसमें डायरेक्ट चीज ये लगा सकते हैं आप कि एक ही बार खरीदा है और आपने एक ही बार में बेचा है, एक बार में किसी भाव से खरीदा है और एक बार में ही किसी भाव से आपने बेच दिया गया, तब आप डायरेक्ट ये लगाते हैं कि आपको पता है कि हमेशा आर्टिकल बराबर करने ही पड़ेंगे। तो यहाँ से देखो जिस नंबर 4 है उसी को तो आप 8 से मल्टीप्लाई करते हैं और 5 से आप मल्टीप्लाई करते हैं 6 से, तो आपका आंसर डायरेक्ट भी आता है। देखो एक एग्जांपल लेते हैं कि भाई आपने बात करें खरीदते टाइम की, तो आपने 4 रुपए के अंदर 3 आर्टिकल के हिसाब से खरीद लिया है। ठीक है, और जब बेचने की बारी आई तो बेचते टाइम आप 9 रुपए के अंदर 5 आर्टिकल बेच रहे हैं। ठीक है, खरीदते टाइम 4 रुपए में 3 आर्टिकल और बेचते टाइम आप 9 रुपए के अंदर 5 आर्टिकल के हिसाब से बेच रहे हैं। तो आपको बताना है प्रॉफिट होगा या लॉस, कि भाई आपको प्रॉफिट होगा या लॉस, कितने परसेंट होगा वो भी आपको बताना है। अब देखो इसको भी सॉल्व करेंगे हम, तो क्या तरीका रहता है आपका कि वही तरीका आपके पास में कॉस्ट प्राइस होगा, तो आपके पास पैसे होंगे एंड अपने पास में दूसरा रहेगा आर्टिकल, फिर आएगा अपने पास में सेलिंग प्राइस। तो खरीदते टाइम आपने 4 रुपए के अंदर कितने आर्टिकल खरीदे 3, और बेचते टाइम आपने 9 रुपए के अंदर आर्टिकल बेच दिए गए 5। ठीक है, इतना आप लिखते हैं। फिर आप क्या करते हैं आर्टिकल को बराबर, कि भाई 3 और 5 को बराबर करेंगे तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, दोनों का एलसीएम से। एलसीएम बनाना पड़ेगा, 3 और 5 का एलसीएम 15 आएगा, यानी इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, बनेगा आंसर? तो बिल्कुल बनेगा। कि भाई अब आप 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस्ट प्राइस कितना बनेगा 20, एंड सेलिंग प्राइस की बात करें 9 को 3 से मल्टीप्लाई कितना बन जाएगा 27। तो अब आप यहाँ से बता पाएंगे कि भाई कॉस्ट प्राइस 20 है, सेलिंग प्राइस 27 है, प्रॉफिट हुआ कि लॉस? बिल्कुल प्रॉफिट हुआ, कितने का 7 का। तो आपको प्रॉफिट हुआ 7 का, किस पर 20 पर, और परसेंटेज निकालते हैं हम, मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। तो आपका आंसर कितना आएगा भाई, 20 से कटेगा 5 टाइम, 5 × 7 आपका आंसर आएगा 35%। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात? बिल्कुल आसान आसान भाषा में आपको समझना है। तो अब देखो इस क्वेश्चन आपको एग्जांपल लेने का तरीका एक और भी था कि हमने भाई शॉर्टकट सीखना था। तो आपने देखा कि हमेशा ये 4 होगा इस नंबर से मल्टीप्लाई होता है, और 9 होता है वो इस नंबर से मल्टीप्लाई होता है, जो पहले वाले का आर्टिकल दूसरे नंबर से और दूसरे वाले का आर्टिकल का पहले वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, तो अपने पास शॉर्टकट बन जाता है। लेकिन ये हर बार आगे काम नहीं आएगा जब आपने किसी 2 भाव से खरीदा और एक भाव में बेच दिया गया। ये तो तभी काम आएगा जब आपने एक बार में खरीदा है और एक ही बार में वापस बेच दिया गया, तो आप ये डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो हम इसके आधार पर क्वेश्चन करने वाले हैं। लैंग्वेज बेस आपको पूरा क्वेश्चन दिया हूँ। जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन आया, देखो बिल्कुल डिटो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, ये वही प्रीवियस क्वेश्चन है। तो आपको बोला गया कि दुकानदार ने 4 की दर से 5 रुपए में कुछ वस्तुएं खरीदी। मैंने बोला था आपको फिक्स क्वांटिटी कभी नहीं मिलेगी, कुछ क्वांटिटी की बात होगी। फिर आपने जब और उसे 5 की दर से 7 रुपए में बेच दिया गया, किसे? जिसे आपने खरीदा है, सब के सब बेच दिए गए। तो आपको बताना आपको लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। तो आपके देखो सॉल्व करने का एक ही तरीका था, पहले हम कॉस्ट प्राइस लिखेंगे, बाद में हम सेलिंग प्राइस लिखेंगे, आर्टिकल को बराबर करेंगे, और आर्टिकल बराबर होने के बाद में पता चलेगा कॉस्ट प्राइस अधिक है कि सेलिंग प्राइस अधिक है, उस हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस हम काउंट करने वाले। तो देखो भाई हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस, जब खरीदने की बारी आई तो रुपए कितने लग चुके हैं और अपने पास आर्टिकल कितना है इसकी बात करेंगे। तो खरीदते टाइम आपने 5 रुपए के अंदर 4 की दर से आपने कुछ चीजें खरीदी, 5 रुपए के अंदर 4 की दर से। जब बेचने की बारी आई तो आपने 5 की दर से 7 रुपए के अंदर। तो आप देखो सेलिंग प्राइस अपन लिखेंगे, तो 5 की दर से 7 रुपए के अंदर 5 की दर से। अब बताओ आपको प्रॉफिट कितना हुआ
एंड लॉस कितना हो रहा है। तो आप क्या लिखने वाले हैं कि हम लिखेंगे सबसे पहले आर्टिकल बराबर, तो 4 और 5 को बराबर करेंगे, एलसीएम कितना आएगा 20। तो आप लिखिए भाई 20 बनाने के लिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप 5 से एंड इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप 4 से। आप देखो मल्टीपल हो चुके हैं तो अपने पास कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस यानी 5 से मल्टीपल होगा 5 यानी 5 इंटू 5 हो जाएगा 25 एंड सेलिंग प्राइस अपने पास कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे 7 यानी 4 से मल्टीपल होगा 28। क्लियर है यहाँ तक की बात। कॉस्ट प्राइस आ चुका है, अपने पास में सेलिंग प्राइस आ चुका है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर अगर आप ये नहीं लिखते कि अपने को एलसीएम चाहिए किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी क्या होता है कि ये 4 हो जाएगा और ये 5 से मल्टीपल हो जाएगा, ताकि आर्टिकल तो बराबर होंगे ही होंगे, अपने पास कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस भी आ जाएंगे। तो आपने कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस आ चुका है। अब आप बोलेंगे आपको हो रहा है प्रॉफिट, और प्रॉफिट हो कितने रहा है, तो 25 पर 28 यानी आपको प्रॉफिट हो रहा है 3 का, तो 3 का आपको प्रॉफिट हुआ 25 पर, और परसेंटेज निकालेंगे आप मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, ठीक है। 3 का प्रॉफिट 25 पर, प्रॉफिट परसेंटेज 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसलिए आप देखो 25 से कटेगा 4 बार, 4 इंटू 3 12 आपका आंसर आएगा। तो इस तरह से ध्यान रखना आपको क्वेश्चनों को सॉल्व करते टाइम, हमेशा आर्टिकल बराबर ही कंसेप्ट लगेगा, जब तक आर्टिकल बराबर नहीं आपका आंसर नहीं, ठीक है। अब आप ध्यान रखेंगे, अब भूलेंगे भी नहीं, ठीक है, इतनी आपकी याददाश्त रहेगी। चलिए एक अगला क्वेश्चन है इसके जैसा ही, बिल्कुल आसान क्वेश्चन हम पढ़ने वाले। देखो 7 की दर से 6 रुपए में आपने कुछ चीजें खरीदी है और 4 रुपए में 5 की दर से आपने बेच दिया गया, तो आपको बताना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से कि भाई खरीदते टाइम की बात करेंगे तो रुपए कितने लग चुके हैं और अपने पास आर्टिकल कितने आए हैं। तो आपने देखा 7 की दर से 6 रुपए के अंदर, ठीक है, एंड देन आपको बोला कि उसी चीज को वापस बेच रहे आप 4 रुपए में 5 की दर से। इस बार रुपए कितने वापस बेचते टाइम, तो आप बेच रहे 4 रुपए के अंदर 5 की दर से आपने बेचा है, तो बताओ प्रॉफिट हुआ कि लॉस। तो आपने देखा कॉस्ट प्राइस यानी 5 का मल्टीप्लाई, सेलिंग प्राइस यानी इसको 7 से मल्टीप्लाई, क्योंकि आर्टिकल बराबर करेंगे इसलिए इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 7 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, तो डायरेक्ट अपने पास कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस भी आ जाएगा। तो यहाँ से देखो कॉस्ट प्राइस कितना आएगा अपने पास में 6 इंटू 5 कितना हो जाएगा 30 एंड सेलिंग प्राइस अपने पास कितना आएगा 7 इंटू 4 28। तो अब देखो यहां पर क्या हुआ आपको, अब आपको हो गया लॉस, और लॉस परसेंटेज आपको यहां पर निकालना है। तो आपने देखा भाई 30 वाली चीज जब 28 में बिक चुकी है तो लॉस कितने का हुआ 2 का। अब 2 का हो गया लॉस, हुआ किस पर है 30 पर, एंड परसेंटेज निकालते आप मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, एक 0 से 0 कट गए, 20 में 3 का डिवाइड आपका आंसर आएगा 6/2/3% आपका लॉस हो गया, यानी 6.66% आपका लॉस होगा। 2/3 को हमेशा 0.66 रिपीटेड इस तरह से आप लिखते हैं, ठीक है। तो ऐसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो आसान से मेथड है आपके सामने। अब देखो आगे और क्वेश्चन आते हैं कि इतना ही नहीं और भी कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आपसे, ध्यान से पढ़ेंगे आप। आपको बोला गया भाई कि एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 5 रुपए में 4 की दर से खरीदता है और समान संख्या में वस्तुओं को 3 रुपए में 4 की दर से खरीदता है, कि वो 2 बार 2 अलग अलग दुकानदारों से खरीद सकता है या उसी दुकानदार से खरीद सकता है, लेकिन जो भाव है वो अलग अलग है। पहले खरीदा है 5 रुपए में 4 के हिसाब से, बाद में उसी समान संख्या में जो क्वांटिटी इक्वल है 3 रुपए में 4 की दर से खरीदता है, और फिर सभी को मिलाकर 1 रुपए में 1 के हिसाब से बेच देता है। तो आपको बताना है कि आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो अब देखो ध्यान से कि भाई आपने जब खरीदने की बात करेंगे तो खरीदने के लिए आपने रुपए कितने दिए और आपको आर्टिकल कितने कितने मिले, किस हिसाब से आपने सॉल्व करना स्टार्ट किया है, ठीक है। तो अब देखो आप इसको सॉल्व करते हैं। तो आपने देखा 5 रुपए में 4 की दर से, तो 5 रुपए में 4 की दर से, और उतनी ही वस्तु आपने 3 रुपए में 4 की दर से आपने खरीदी। अब आपके पास ये ओवरऑल कॉस्ट प्राइस ही है, यहाँ पर सेलिंग प्राइस की बात ही नहीं हो रही। तो आपने देखा भाई 5 रुपए में 4 की रेट से 3 रुपए में 4 की रेट से, तो यहाँ से देखा जाए आर्टिकल बिल्कुल बराबर है,
तो अब हम बराबर हैं तो हम डायरेक्ट लिखेंगे कॉस्ट प्राइस इन 5 और 3 कुल मिला के कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 8 रुपये। और आपने चीज़ें भी कितनी खरीद ली है 8 रुपये के अंदर आपने 8 वस्तुएं खरीद ली गई है। तो अब आपको बेचनी पड़ेगी तभी आप प्रॉफिट एंड लॉस काउंट कर पाएंगे, वरना आप घर बैठे कुछ कर नहीं पाएंगे। ठीक है, कुछ खरीदोगे कुछ बेचोगे तभी आपको प्रॉफिट एंड लॉस होगा। तो आपने देखा अब उन वस्तुओं को 1 रुपये में 1 के हिसाब से बेची भी जा रही है। जब 1 रुपये में आपने 1 के हिसाब से बेची जा रही है तो आप बोलेंगे भाई 8 रुपये में 8 वस्तुएं भी तो बेची जा रही है। ठीक है, ऐसे नहीं लिखे तो पूरा लिख लो भाई आप कि भाई आप 1 रुपये के अंदर 1 वस्तुएं बेचने वाले हैं, लेकिन आर्टिकल आपको बराबर करने पड़ेंगे, वापस से 8 का मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, क्योंकि वापस एक आर्टिकल तो बेचेंगे नहीं, जितना खरीदा सब के सब बेचेंगे। तो आपने 8 खरीदे 8 बेचने पड़ेंगे, तो रुपये भी कितने लग जाएंगे 8, और अपना आर्टिकल भी कितने आ जाएंगे 8, और खरीदा भी कितने में 8 रुपये के अंदर 8 आर्टिकल। क्या कोई फर्क पड़ा है? जितने में खरीदा है उतने में आपने बेच दिया, और उस केस अपने को होता है नो लॉस एंड नो प्रॉफिट, न तो कोई फायदा हुआ है न आपको कोई लॉस हुआ है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखो इसी तरह से है, आप पहले वीडियो को पॉज करेंगे, सॉल्व करेंगे खुद, फिर आप इसको आगे सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, इतना मानेंगे आप बात। अब देखो आप इसको पढ़ेंगे भाई, आपने सॉल्व कर लिया होगा। आप देखो एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 10 रुपये में 9 के हिसाब से खरीदता है, और समान संख्या में इस वर्ड का ध्यान रखेंगे कि बराबर मात्रा में आपने फिर से 10 रुपये में 11 के हिसाब से खरीदा है, और वापस बेचने की बारी है तो आपने 1 रुपये में 1 आर्टिकल बेचा है। तो शुद्ध लाभ या आपको हानि यहाँ पर बतानी है। तो देखो यहाँ से सॉल्व करते हैं हम कि पहले बात करते हैं कॉस्ट प्राइस खरीदते टाइम की। तो रेट क्या थी आपके पास, कितने रुपए में किस हिसाब से आर्टिकल मिल रहे थे। आपने 2 बार खरीदा है तो दोनों बार हम लिखने वाले हैं। तो आप देखो पहले आप 10 रुपये में 9 की दर से, तो आपने पैसे कितने दिए भाई, तो आप बोलेंगे आपने 10 रुपये के अंदर आर्टिकल मिल रहे थे 9। ठीक है, एंड बाद में आपने फिर से खरीदे हैं तो समान संख्या में 10 रुपये के अंदर आपको 11 आर्टिकल मिल चुके हैं। अब पहले हम सीपी की बात करें फिर बात करेंगे एसपी की। तो अब देखो यहाँ पर भी क्या समान संख्या है, पिछले क्वेश्चन में दी गई थी, लेकिन यहाँ पर तो समान नहीं है, लेकिन बोला तो है कि आपको समान संख्या में ही खरीदना है। तो अब आप 9 और 11 को अलग अलग नहीं लिख सकते, इनको बराबर करना पड़ेगा पहले। तो अब देखो इनको बराबर करेंगे, 9 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दें, 99 बन जाएगा भाई। एलसीएम दोनों का भाई 9 और 11 दोनों का एक दूसरे से ऑपोजिट मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब देखो आपने जैसे 11 से मल्टीप्लाई किया है तो आपका कॉस्ट प्राइस देखो दोनों चीज़ों ऐड हो जाएगी। 10 को 11 से मल्टीप्लाई 110, और 9 को 10 से गुणा करेंगे बन जाएगा 90। एंड फिर आर्टिकल की बात करें 9 इंटू 11 99, और बाद वाला भी 9 इंटू 99। तो अब देखो आपने पैसे कितने लगा दिए और आपको आर्टिकल कितने मिले, आपके सामने है कि आपने पैसे लगा दिए हैं। कॉस्ट प्राइस वापस मैं रेशियो लिख लेता हूँ। अब बात करेंगे सीपी एंड एसपी के बारे में। तो सीपी पैसे कितने लगे आपको 200, और वस्तु मिली आपको 198, इतनी मिली है। तो यहाँ से देखो बात करें वापस से कि जब बेचने की बारी आई आपको फाइनली, ये तो आप पहले ओनली ऑन सीपी निकाला है, फिर जैसे ही आपको फाइनली बेचने की बारी आई तो आपको बोला गया है कि भाई आपने इसको 1 रुपये में 1 के हिसाब से ही बेचा गया है। तो जब आपको बेचने कितने 198, तो 1 रुपये में 1 के हिसाब से बेचोगे, तो जब 198 बेचोगे तो आपको पैसे भी कितने मिलने वाले 198 ही मिलेंगे, क्योंकि आपका भाव ही यही है। अब देखो इस हिसाब से आप देखते हैं कॉस्ट प्राइस 200 रुपये, सेलिंग प्राइस 198, लॉस हुआ के प्रॉफिट तो सामने दिख ही रहा है कि आपको हो गया अब लॉस। चीज़ें बेच ली आपने बहुत सारी, लेकिन आपको लॉस हो गया 2 रुपये का, किस पर 200 पर। परसेंटेज निकालते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, लेकिन आपका आंसर कितना आएगा 1% लॉस। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बात, करेंगे इसको नोट एंड हम आगे बढ़ेंगे। अब देखो अगला क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन में एक अलग चीज आपको मिलने वाली। यहाँ पर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपको बोला कि 20 रुपये में 6 के हिसाब से कुछ चीजें आपने खरीदी है, और 26 रुपये में 8 के हिसाब से आपने दोगुनी वस्तुएं फिर से खरीदी है। पिछली बार समान संख्या थी, इस बार अपने पास में दोगुनी है।
तो आपको बोला है कि दोनों को मिलाकर आप 118 रुपये में 24 के हिसाब से बेचने वाले हैं। किस हिसाब से? 118 रुपये में 24 के हिसाब से आप बेचने वाले हैं। तो आप बताएंगे आपको प्रॉफिट हुआ है या फिर आपको लॉस हुआ, इसके बारे में। चलिए देखो, क्या आपने देखा है कि 20 रुपये में 6 के हिसाब से खरीदी है, फिर दोगुनी वस्तु आपने 26 रुपये में 8 के हिसाब से खरीदी है। तो यहाँ पर देखो, जब तक अपने पास इक्वल नहीं होगी तब तक हम डबल नहीं कर पाएंगे। कि पहले हम इक्वल करेंगे, फिर आप उसका दोगुना करेंगे, तो आपको पता चलेगा हाँ इसका दोगुना हो चुका है, वरना आपको कोई आइडिया नहीं रहेगा पहले। क्या आपने खरीदने की बात करें तो रुपए कितने लगे एंड आपको वस्तुएं कितने मिल रही हैं, ये आप बता सकते हैं। आप बोलेंगे 20 रुपये के अंदर आपको 6 वस्तुएं मिलने वाली। अब इसकी दोगुनी वस्तुएं और खरीदी है, किस हिसाब से? आपको 26 रुपये के अंदर आपने 8 वस्तुओं के हिसाब से। अब देखो, अगर आप 12 वस्तुएं खरीदते तो आपको पता है कि 6 का डबल हो जाता 12, तो 8 तो 6 का डबल नहीं है, यानी अगर 12 होता तो कह सकते थे। लेकिन अब आप क्या करेंगे, हम पहले इनको बराबर कर लेंगे एंड फिर हम और आगे बढ़ा लेंगे। देखो, आप इसमें बराबर कर सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं कि अगर आपने इसको 2 से डिवाइड कर दिया, 13 के अंदर 4 और 26 के अंदर 8, बात तो एक ही है। 13 के अंदर 4 और 26 के अंदर 8, तो यहाँ पर आप लिख देंगे कितना आ जाएगा 13, और यहाँ से 2 से कट गया, कितना हो जाएगा 4। अब आप इसको डबल करने के लिए क्या कर देंगे, वापस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा। 6 और 12 हुआ कि नहीं हुआ डबल? तो बिल्कुल हो चुका है। अब देखो, आप इसको कैलकुलेट करेंगे कि भाई कॉस्ट प्राइस अपने पास कितना रहेगा, रुपया हो जाएंगे देखो 20 एंड 13 इंटू 3 कितना हो जाएंगे 39। 39 और 20 कितना हो जाएंगे 59, और आपके पास आर्टिकल कितने आ चुके हैं ओवरऑल 6 एंड 12 18। आर्टिकल टोटल खरीदे कितने 18 और पैसे लगे आपको 59। अब देखो, आप इसको सॉल्व करते हैं आगे कि आपको बोला है कि आपका सेलिंग प्राइस होगा 118 रुपये में 24 के हिसाब से। सेलिंग प्राइस क्या होगा 118 रुपये के अंदर 24 आर्टिकल के हिसाब से आपको बेचना है। लेकिन फिर यहाँ पर बात ये आ गई कि अब आप आर्टिकल उतने ही बेच सकते हैं जितने आपने खरीदे हैं। कि अगर आपने 18 खरीदे तो 18 ही बेचोगे, 24 खरीदे है तो 24 बेचेंगे, यानी फिर से आपको बराबर करने की जरूरत पड़ेगी आर्टिकल को। तो आप देखो 18 एंड 24 को बराबर करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? तो देखो 18 इंटू 4 हो जाएगा 72 और 24 इंटू 3 हो जाएगा 72। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो आपने देखा जैसे ही आपने यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई किया है तो 59 इंटू 4 कितना हो जाएगा? तो अपने आप से आ जाएगा कॉस्ट प्राइस 59 इंटू 4, 9 इंटू 4 36, कैरी गया 3, 4 इंटू 5 20 इंटू 3 236 आपका कॉस्ट प्राइस होगा। एंड सेलिंग प्राइस कितना होगा 118 को 3 से गुणा करो, आपका आंसर आएगा 354। क्लियर है बात यहाँ से? तो अब देखो, खरीदा आपने 236 में, बेचा आपने 354 के अंदर, प्रॉफिट हुआ कि लॉस? तो आप बोलेंगे यहाँ पर तो हो रहा है प्रॉफिट हमें तो, और प्रॉफिट हुआ कितना है भाई 236 से 354 आपको प्रॉफिट होगा यहाँ से कितना 118 का, और प्रॉफिट हुआ किस पर है 236 पर, और परसेंटेज निकालेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे आप 100 से। तो देखो 118 से पूरा 2 बार कट रहा है और 2 का भाग देंगे, आपका आंसर आएगा 50%। इतना बड़ा आपने प्रॉफिट कमाया है। क्लियर है बात यहाँ तक की? तो आपने क्या किया था, सबसे पहले आर्टिकल को बराबर किया था खरीदते टाइम, और फिर इसका डबल, एंड फिर आपने बेचते टाइम फिर से आपने आर्टिकल बराबर करने पड़े। ठीक है, तो वापस से देखेंगे आप इस वीडियो को 10 सेकेंड आप 2 मिनट पीछे लेके फिर आप आगे कंटिन्यू करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, दोबारा समझ लेंगे आप लोग। अब देखो, अपने पास बिल्कुल आसान से क्वेश्चन आ गए कि आपने हार्ड वाले क्वेश्चन तो कर ही लिए हैं। ठीक है, अब देखो आसान सा क्वेश्चन है कि भाई आपने 25 रुपये में 16 वस्तुएं खरीदी हैं और 12 रुपये में 5 वस्तुएं बेची हैं, तो आपको 134 का फायदा हुआ है। तो आप बताओ आपके पास वस्तुएं खरीदी कितनी? यहाँ पर आपको फिक्स क्वांटिटी पूछ ली गई है। पिछली बार आपने क्या पूछे, अभी तक जितने क्वेश्चन पढ़े थे वहाँ पर आपको परसेंटेज पूछा है कि लॉस हुआ कि प्रॉफिट जितना का हुआ उसका परसेंटेज मान बता दो। अब देखो यहाँ पर आपसे पूछा गया ये है कि 25 रुपये में 16 के हिसाब से खरीदा है और 12 रुपये में 5 के हिसाब से आपने बेचा है। तो बात करेंगे वापस वही, देखो ध्यान से समझना, वही चीज रहेगी पूरे टॉपिक के अंदर अपने पास इस टाइप के अंदर।
कि खरीदते टाइम आपने 25 रुपये में 16 वस्तुएं खरीदी हैं और बेचते टाइम आपने 12 रुपये के अंदर 5 वस्तुएं बेची हैं। अब देखेंगे आप कि आपको आर्टिकल बराबर करने ही पड़ेंगे और कोई उपाय नहीं। तो आर्टिकल बराबर करेंगे, 16 और 5 है, दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 16 इंटू 5 80 आ जाएगा भाई। तो आपने देखा इसको मैं 16 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, काम बन जाएगा। तो आपका काम पक्का बन जाएगा भाई। अब जब आपका काम बन गया तो आप बोलो भाई कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 16 इंटू 5 80 तो हो जाएंगे आर्टिकल, और 25 इंटू 5 पैसे हो जाएंगे 125 रुपये। सेलिंग प्राइस की बात करें तो आप मल्टीप्लाई 16 से कर रहे हैं, तो 16 इंटू 5 80 तो हो जाएंगे आर्टिकल, और 16 इंटू 12 कितना हो जाएगा, 12 इंटू 6 72 कैरी 7, 12 और 7 19, यानी सेलिंग प्राइस कितना आएगा 192। अब देखो आपके आगे क्वेश्चन की बात, पूछा क्या गया कि कितनी वस्तुएं खरीदोगे तब जाके 134 का प्रॉफिट होगा। यहाँ पर देखो प्रॉफिट कितने हो रहा है, 125 रुपये से आप 192 रुपये, प्रॉफिट कितने हो रहा है, तो यहाँ तक देखो प्रॉफिट कम ही हो रहा है, 67 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है 80 आर्टिकल पर। कितना, 67 का प्रॉफिट हो रहा है 80 आर्टिकल पर, लेकिन आपको प्रॉफिट चाहिए 134 का, यानी आपको इस नंबर का जस्ट डबल प्रॉफिट चाहिए। तो आपको वस्तुएं भी डबल बेचनी पड़ेगी। तो वस्तुएं जब डबल बेचो, कितनी वस्तु बेच पाओगे आप, 160। ऐसे आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा। तो आप व्यापार ज़्यादा करोगे तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा, कम करोगे तो आपको कम प्रॉफिट होगा, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो व्यापार करना सीख लेना आज से। चलिए अगला क्वेश्चन भी इसी हिसाब से है कि आपको बोला गया है कि 15 रुपये में 4 के हिसाब से वस्तु खरीदी है और 25 रुपये में 6 के हिसाब से बेच दी गई, तो कुल आपको 25 रुपीज़ का फायदा हुआ है। तो उन वस्तुओं की संख्या बताना आपको, जैसे आपने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था। ठीक है, तो देखो आप ट्राई करेंगे पहले, फिर आप सॉल्यूशन देखेंगे। क्लियर है, पक्का ट्राई करेंगे इस बार, फिर आप सॉल्यूशन देखेंगे। देखो हर एक क्वेश्चन को आप पहले ट्राई करो, फिर आगे बढ़ते हैं, मज़ा आएगा क्वेश्चन समझने में। देखो 15 रुपये में 4 के हिसाब से खरीदी है, तो ये रहा आपके पास रुपये और ये रहा अपने पास आर्टिकल। तो देखो 15 रुपये में आपने 4 के हिसाब से खरीदी है और बेचते टाइम आपकी समझ में आया कि अब हम बेचेंगे किस हिसाब से, तो आपने बोल दिया जल्दी से कि भाई हम 25 रुपये में 6 के हिसाब से बेच देंगे। ठीक है, लेकिन जब प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो आपको चाहिए 25 रुपये का फायदा, कि मेरे को 25 का फायदा चाहिए, कि अब बताओ कितनी वस्तु बेच दूं। तो अब आप बताएंगे एग्जैक्ट वस्तु कितनी बेचोगे तब आपको 25 का फायदा हुआ। तो सबसे पहले आपका काम क्या होगा, आर्टिकल को बराबर करना। ये तो कंसेप्ट जाना ही नहीं, आर्टिकल को तो बराबर करना ही करना है। तो आप देखिए 4 और 6 का एलसीएम 12, इन 4 को मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे, 6 को मल्टीप्लाई आप 2 से कर देंगे। अब जब 2 से मल्टीप्लाई हो चुका है तो अपने पास कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा भाई, 15 इंटू 3 45, और आपने वस्तु में बेची है, खरीदी है 12, और सेलिंग प्राइस ने आपका आ जाएगा 25 इंटू 2 50, और आपने वस्तु में कितनी बेची है भाई 12। जितनी आपने खरीदी है उतनी आपने बेची है, लेकिन प्रॉफिट देखा जाए तो कितना हो रहा है 5 रुपये का, यानी 5 रुपये का आपको प्रॉफिट हो रहा है कितनी वस्तुओं पर, जब आप 12 वस्तुएं बेचेंगे और 12 ही आप खरीदेंगे। ठीक है, लेकिन आपको प्रॉफिट चाहिए कितना, 25 का, इसका जस्ट 5 गुना आपको प्रॉफिट चाहिए, यानी 25 का प्रॉफिट चाहिए। तो आपको वस्तुएं भी 5 गुना बेचनी पड़ेगी। तो 12 इंटू 5 वस्तुएं कितनी बेचनी पड़ेगी आपको, 60। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको पूछ लिए जाएंगे कि आर्टिकल कितने कितने होंगे। ठीक है, तो इसको आप नोट करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन भी है। ऐसे क्वेश्चन में आपने प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज निकाला था, यहाँ पर अब आपको आर्टिकल का नंबर निकालना पड़ेगा, कितनी वस्तु आपने बेची है, कितनी वस्तु आपने खरीदी है। चलिए, तो आपको बोला कि एक आदमी कुछ वस्तुएं 5 रुपये की रेट से 1 रुपये में और उतनी वस्तुएं 4 रुपये की रेट से 1 रुपये में, फिर आपको बोला उन सभी को 9 की दर से 2 रुपये में वो बेचता भी है और 30 रुपीज़ को उसको लॉस हो जाता है, यानी लॉस करना कितना लास्ट में जाते हुए 30 रुपये का। तो बताएंगे भाई कितनी वस्तुएं बेचेंगे तब जाके आपको 30 का लॉस हो जाएगा। देखो
तो सबसे पहले बात करते हैं अपन कॉस्ट प्राइस की, कि रुपये कितने हैं और आपको वस्तुएं कितनी मिली है। तो खरीदते टाइम क्या है, 5 की दर से 1 रुपये के अंदर, रुपया कितना 1 लगा, वस्तु कितनी मिलेगी आपको 5। और 1 रुपये में 5 वस्तु इतनी सस्ती कौन सी मिल गई है। फिर आपको बोला कि समान वस्तुएं आप 4 की दर से 1 रुपये में, फिर से आप 1 रुपये में कितनी खरीदोगे 4। ठीक है, तो 1 रुपये में आप फिर से 4 खरीदोगे। अब बताओ, पहले सबसे पहले खरीदने वाली की समान संख्या हम खरीदने बराबर बराबर खरीदोगे, तो 5 और 4 अलग अलग नहीं खरीदोगे, यानी आप इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे 4 से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप 5 से। तो कुल मिला के अपन कॉस्ट प्राइस की बात करें तो कॉस्ट प्राइस कितना आएगा, 4 इंटू 1 4, 5 इंटू 1 5 एंड 4 कितने हो जाएंगे 9 रुपये। और आपने आर्टिकल कितने खरीद लिए 20 और 20 40। ठीक है, 9 रुपये के अंदर आपने 40 आर्टिकल खरीद लिए गए। अब जब बेचने की बारी आई किसकी, आपकी। ठीक है, आपने खरीदा आप ही बेचोगे। तो अब देखो आपकी बारी आई, तो आपने बोला कि 9 रुपये की दर से मैं 2 रुपये में 9 चीज़ें बेचूंगा। 2 रुपये में 9 चीज़ें बेचने की बात होगी। तो अब बेचो भाई, जैसी आपकी मर्जी, 2 रुपये में 9 बेचोगे 9 बेचोगे। अब देखो वापस बेचोगे तो बराबर ही, भाई आपकी मर्जी तो होगी, उसको कौन टालने वाला, लेकिन आप बेचेंगे तो बराबर 40 और 9 को बराबर करना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं और। तो 40 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो एंड आप 9 को 40 से मल्टीप्लाई कर दो, आर्टिकल बराबर होंगे। आर्टिकल कितने हो जाएंगे 360 एंड अपने पास कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा 9 इंटू 9 81। सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा 80। आर्टिकल कितने हो गए 360 एंड बेचे भी आपने कितने 360। अब देखो आपने जब 360 बेच रहे तो आपको 1 रुपया का लॉस हो रहा है। कितने का 1 रुपया का लॉस हो रहा है। 1 रुपया का लॉस होगा तो आपने 360 बेचे हैं, लेकिन आपको लॉस चाहिए 30 रुपये का, यानी इसका 30 गुना आपको उस वस्तु में बेचनी पड़ेगी। तो 360 का 30 गुना कितना हो जाएगा 36 इंटू 3 108, यानी 10,800 वस्तु आप बेचोगे, तब जाके आपको 30 रुपये का लॉस होगा। ठीक है, ऐसे आपको क्वेश्चन करने होंगे। तो अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया से नोट करेंगे आप इनको। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, और क्वेश्चन अगला भी इसी तरीके से है जैसा आपने पिछला वाला क्वेश्चन था। फिर से देखो, कुछ वस्तुएं, हमेशा कुछ वस्तुएं ही दी जाएंगी और फिक्स आपको निकालनी आगे। कुछ वस्तुएं 3 रुपये की दर से, 3 की दर से 2 रुपये में, एंड आपको इक्वल क्वांटिटी के अंदर ऑफ आर्टिकल्स 824 RS1 कि 1 रुपये के अंदर 2 की दर से वापस खरीदिए एंड सेल ऑल ऑफ देम 5 फॉर RS3। 3 रुपये के अंदर 5 के हिसाब से आपने सभी वस्तुओं को बेच दिया है एंड गेट प्रॉफिट ऑफ RS50 हाउ मेनी आर्टिकल सोल्ड बाई हिम, कि उसके द्वारा कितनी वस्तुएं बेची जाएगी, तब जाके उसको 50 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा, तब जाकर। तो अब देखो बात करेंगे पहले कॉस्ट प्राइस की। रुपये कितने लग चुके हैं एंड आपको आर्टिकल कितने मिले। तो आप बोलेंगे भाई 2 रुपये के अंदर आपको 3 आर्टिकल तो मिल रहे हैं, ये मिलने का भाव है। तो आप लेंगे रुपये कितने लगे 2, आर्टिकल कितने हो गए 3। एंड जब आपने फिर वापस उतनी संख्या के अंदर 2 की दर से 1 रुपये में फिर से खरीदा, 1 रुपये के अंदर 2 के हिसाब से आपने फिर से खरीदा, यानी 1 रुपये लगाया और 2 के हिसाब से आपने आर्टिकल खरीदे। ठीक है, अब बताओगे आपने आर्टिकल तो हमेशा बराबर ही खरीदना पड़ेगा, क्योंकि आपको यहाँ पर समान वस्तुएं बोली गई हैं, कि जब समान बोला गया तो आप इसकी बात को नहीं टाल सकते क्वेश्चन की। तो देखो 3 और 2 को बराबर करेंगे तो एलसीएम 6 आएगा। तो 3 को मल्टीप्लाई 2 से करेंगे और 2 को मल्टीप्लाई आप 3 से करने वाले हैं। अब देखो जैसे आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो कॉस्ट प्राइस अपने पास कितना बनेगा, रुपयों की बात कर लेते हैं एंड अपने आर्टिकल की बात कर लेते हैं। बराबर करने के बाद में 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 1 3 और 4 कितने हो जाएंगे 7। दोनों को कॉस्ट प्राइस को ऐड कर लिया। आर्टिकल कितने हो जाएंगे 6 और 6 यहाँ से 12। 7 रुपये के अंदर आपने 12 आर्टिकल खरीदे हैं। अब बात करेंगे बेचने वाले की। तो बेचने वाला है आप 5 को 3 रुपये के अंदर, 5 को 3 रुपये के अंदर, कि 3 रुपये आप लेने वाले और 5 वस्तुएं आप देने वाले हैं। तो बताओ आपको 50 रुपये का प्रॉफिट के लिए कितनी वस्तुएं बेचनी पड़ेगी। ठीक है, तो वापस से बराबर करो 12 और 5 को। तो 12 और 5 को नहीं, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर, इसको 12 से करते हो जाएंगे बराबर, बिल्कुल हो जाएंगे भाई। 12 इंटू 5 60 होगा और 5 इंटू 12 भी 60 हो जाएगा।
तो आपने देखा कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा अपने पास में 5 × 7 35, 35 के अंदर आपने 60 वस्तुएं खरीदी है, और सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 12 × 3 36, और कितनी वस्तुएं 60। तो देखो यहाँ से आपको प्रॉफिट कितने हो रहा है 1 रुपया का, 1 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है, और 1 रुपया के अंदर आपको वस्तुएं बेचनी पड़ रही हैं 60। फिर आपको बोला कि आपको प्रॉफिट कितने का चाहिए 50 रुपये का। 1 रुपये से आपका काम चलेगा नहीं, और 50 रुपये नहीं, इसका कितना मल्टीपल हो जाएगा 50 गुना। तो 50 रुपये प्रॉफिट, तो आपको मल्टीपल इसका भी कितना करना पड़ेगा 50, यानी आपको वस्तुएं कितनी बेचनी पड़ जाएगी 3000। ये भी एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करना पड़ता है। पहले कॉस्ट प्राइस बात करें, फिर कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस, फिर आपको सेलिंग एंड कॉस्ट प्राइस को वापस से आर्टिकल बराबर करना पड़ेगा, और फाइनल में आपको देखना पड़ेगा कितने आर्टिकल पर कितने का प्रॉफिट हो रहा है। तो उसी प्रॉफिट को आगे बढ़ाने के लिए जिस मल्टीपल का आपको प्रॉफिट चाहिए उस मल्टीपल का आपको आर्टिकल भी करने पड़ेंगे। क्लियर है बात? तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। इसको नोट करेंगे, आगे हम पढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन आपके लिए। अब देखो इसमें थोड़े से चेंज करके और किस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, इनको ध्यान से समझेंगे आप। तो यहां पर देखो आपको बोला गया एक दुकानदार ने 3 रुपए में 5 सेव खरीदे हैं। 3 रुपयों के अंदर 5 सेव खरीद लिए गए हैं। इतने सस्ते सेव तो आपने कभी देखा भाई? नहीं देखा ना। तो 3 रुपए में 5 सेव खरीदे, तो आज देख लेना, आज हम खरीद रहे हैं यहाँ पर। तो 3 रुपए में 5 सेव खरीदे हैं, और आपको 33.33% का प्रॉफिट कमाने के लिए आप 100 सेव किस रुपयों में बेचने वाले हैं? 100 सेव बेचने, एंड आपको 33.33% का प्रॉफिट भी चाहिए। तो अब देखो जब इस टाइप वाले क्वेश्चन आएंगे तो आपको पर आर्टिकल रेट निकालेंगे, तो आपका आंसर बहुत जल्दी आएगा। कि पर एप्पल की बात करेंगे तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा। आपने देखा कि 3 रुपयों के अंदर आप 5 सेव खरीद रहे हैं, तो एक का प्राइस कितना आएगा, एक सेव का 3/5। 3 रुपये के अंदर आपने 5 सेव खरीदे। अब आपको इसको बेचना है 33/1/3%। तो इसका फ्रैक्शन मान होता है 1/3। आपने पढ़ लिया है ऑलरेडी कि 3 पर 1 का प्रॉफिट होगा, बेचेंगे कितने में 4 में। तो एक एप्पल का सेलिंग प्राइस अपने पास क्या आने वाला है SP। तो आप बोलेंगे 3/5, तो ये तो है कॉस्ट प्राइस, और अब आप 3 वाली चीज को बेचेंगे 4 के अंदर, यानी आपका सेलिंग प्राइस कितना आएगा 5/4 रुपए। और अब आप इस रेट पर कितने सेव बेचने वाले हैं, 100 सेव बेचने वाले हैं, तो आपको कितने रुपए मिल जाएंगे भाई। तो आप बोलेंगे भाई 4/5 रुपए के हिसाब से जब 100 सेव बेचेंगे तो अपने को पैसे मिल जाएंगे 80 रुपए। पैसे नहीं, रुपये मिलेंगे, रुपये आपको। तो 4/5 को मल्टीप्लाई 100, आपका आंसर 80 रुपए। इस तरह से पहले पर आर्टिकल का आपने CP निकाला, फिर आपने SP बढ़ा दिया, प्रॉफिट लॉस होगा तो लॉस करना पड़ेगा, एंड देन आप नंबर ऑफ आर्टिकल से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना टोटल अमाउंट आ जाएगा। क्लियर है बात यहाँ तक की? तो अगला क्वेश्चन भी सेम इसी तरीके से, एंड आप लोग जल्दी से सॉल्व भी कर लेंगे। देखो आपको बोला कि एक दुकानदार ने 6 रुपयों के अंदर 9 सेव खरीदे हैं। 6 रुपयों में 9 सेव खरीदे हैं, एंड आपको 16.66% का प्रॉफिट भी कमाना है, और आपको वस्तुएं कितनी बेचनी है 135। तो अब देखो बात करें पहले कॉस्ट प्राइस की। तो एक एप्पल, यानी यहाँ पर भी आज तो एप्पल है आपके पास में, तो एक एप्पल को आपने किस हिसाब से खरीदा है 6 रुपये के अंदर 9 सेव, यानी आप लिखेंगे 6/9, 3 से कट किया जाए तो 2/3 रुपीज। खरीदा किस हिसाब से 2/3 में अंदर। अब आपको बेचना है 16.66%, यानी इसका फ्रैक्शन मान बताया जाए कितना आएगा 1/6, यानी 6 वाली चीज कितने में बिकेगी 7 के अंदर। तो इसका जो सेलिंग प्राइस आएगा अपने पास कितना आएगा 2/3, यानी अब ये 6 वाली चीज बिकेगी कितने में 7 के अंदर। तो अपना सेलिंग प्राइस कितना आ गया भाई, यहां से आप बोलेंगे 7/9 रुपीज। अब इस प्राइस से आप 135 सेव बेचने वाले हैं, तो आपको अमाउंट कितना मिलेगा। तो आपको अमाउंट मिलेगा भाई 7/9 एक सेव बेचने का रेट है, और इस तरह से आप बेचेंगे 135 सेव। तो 9 से घटेगा 15 टाइम, 15 × 7, आपका आंसर आएगा 105 रुपये। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन ये मैच नहीं हुए, 105 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है?
इस तरह से आपको क्वेश्चन करने पड़ेंगे। तो आर्टिकल बेस पर आज आपने पढ़ा था, एक बार खरीद कर एक में बेचना, 2 बार खरीद कर एक में बेच दिया तो आपने प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंटेज निकाले थे। उसके बाद आपने पढ़ा था आर्टिकल की टोटल क्वांटिटी निकालने के लिए, ठीक है। फिर आपने इस तरह क्वेश्चन पढ़े थे, अगर आपको इसको प्राइस को बढ़ाकर प्रॉफिट में बेचना होगा तो कितना कितना अमाउंट आएगा। क्लियर है? तो अब कल आगे और नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे, तब तक के लिए आप इस चीज़ को वापस पढ़ेंगे एंड इसके नोट्स को पढ़ेंगे, बनाएंगे आराम से। धन्यवाद।